कुछ लम्हे निकाल के ये वीडियो गौर से सुनिएगा। जब मौत आएगी कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आएगी, यहाँ तक कि माल, औलाद, हसब नसब सब कुछ पीछे रह जाएगा। और एक इंसान जब मरता है तो उससे सबसे पहली चीज़ जो छिन जाती है वो उसका नाम है, उसका हसब नसब है। यहाँ तक कि उसकी अपनी औलाद उसको नाम लेके नहीं पुकारती, वो कहती है डेड बॉडी कब आएगी, मैयत को इधर कर दें। कोई नहीं कहेगा कि अब्बू को इधर कर दें, अब्बू कब आएंगे, नहीं, वो कहते हैं डेड बॉडी कब आएगी, मैयत कब आएगी। और जब आपको दफन किया जाता है तो कोई चीज़ भी आपके साथ नहीं जाती, माल पीछे रह जाता है। यहाँ तक कि माल वारसों में तकसीम हो जाता है, लेकिन हिसाब उसका आपको देना पड़ता आगे जाके। तो आपके साथ जाना सिर्फ आपके अमाल ने। देखें, एक उस्ताद साल पहले बच्चों को पेपर बता दे कि ये पेपर आएगा, यानी इम्तिहान में ये पर्चा आएगा, लेकिन साल बाद कुछ बच्चे उस पेपर में अगर फेल हो जाए तो क्या उस्ताद को गुस्सा नहीं आएगा? इसी तरह रब ताला शानो ने अपना सारे का सारा पेपर आउट किया हुआ है कि मैंने ये सवाल करने हैं, मैंने नमाज का सवाल करना है, मैंने हकूकुल बात का सवाल करना है, मैंने हकूकुल्लाह का भी सवाल करना। हाँ, माफ़ी उसके पास है, वो माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर हम उसके बताए हुए पेपर में फेल हो गए तो क्या उस रब ताला शानू को गुस्सा नहीं आएगा? आएगा कि मैंने अपने बंदे को सारे का सारा पेपर बताया हुआ था, लेकिन ये उस पेपर में फेल हो गया। हम इस दुनिया में ना, ये देखिए, इंसान जब मरता है तो अपने साथ क्या लेके जाता है? कुछ भी नहीं। यानी कि इंसान मर गया, क्या लेके गया? कुछ भी नहीं। रब तो बार बार ये कहता रहा है कि ये दुनिया एक धोखा है, इसमें ना पड़ो। मैंने ये कि इम्तिहान गाह रखी है, और अगर इस इम्तिहान गाह में फेल हो गए तो आगे जाके क्या होगा?